महाराष्ट्र में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की हार इतनी शर्मनाक हुई कि तीनों अपनी हार को स्वीकार तक नहीं कर पा रहे और अपने अपने चेहरे को बचाने के लिए एक ऐसे बहाने की तलाश में हैं जिसके ऊपर हार का ठीकरा फोड़कर वे आगे की सियासत कर सकें। क्योंकि अगर चुनावी हार के लिए अपनी नीतियों को दोषी ठहरा दिया तो तीनों का सियासी करियर ही चौपट हो जाएगा। इसलिए तीनों अपने अपने तरीके से ईवीएम को मुद्दा बनाकर बच निकलना चाहते हैं। कांग्रेस बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए देश भर में अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। इससे भी एक कदम आगे बढ़कर शरद पवार बैलेट पेपर से चुनाव कराने पहुंच गए। सोलापुर जिले के मरकावाड़ी गांव में शरद पवार की पार्टी के विधायक के समर्थन में बैलेट पेपर से रीपोलिंग करवाने की पूरी प्लानिंग करवा ली गई थी। बैलेट पेपर छपवा लिए गए। मंगलवार को ही चुनाव होना था। हालांकि प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए इस मॉक पोल को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया और इसके बाद ग्रामीणों ने मतदान का प्लान कैंसिल कर दिया। बताया गया कि पुलिस ने धमकी दी कि इस प्रक्रिया में भाग लेने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा और इसके बाद ग्राम पंचायत की बैठक हुई और इस मतदान को रद्द करने का फैसला किया गया। मालशिरस सीट के तहत आने वाले इस गांव के लोगों का कहना था कि यहां ज्यादातर महाविकास अघाड़ी के समर्थक रहते हैं। इसके बावजूद चुनाव आयोग के आंकड़ों के महायुति को ज्यादा वोट हासिल हुए। ऐसे में उन्होंने बैलेट पेपर से अनाधिकारिक रूप से चुनाव कराने का फैसला कर लिया था। पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए कुछ ग्रामीणों को पहले ही नोटिस भेजा था। इस सीट पर एनसीपी एसपी प्रत्याशी उत्तम जानकर ने ही जीत दर्ज की। जानकर ने कहा कि गांव के लोगों से सलाह के बाद हमने फैसला किया कि कानूनी तरीके से ईवीएम के खिलाफ जंग लड़ेंगे क्योंकि पुलिस हमें ये मतदान नहीं करवाने दे रही। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह गतिविधि पूरी तरह से गैर कानूनी है और अगर कोई इस तरह मतदान करवाएगा तो उस पर कार्यवाही होगी। एनसीपी एसपी के नवनिर्वाचित विधायक उत्तम जानकर ने ही पहले रिपोलिंग की अपील की थी और इसके बाद जिला प्रशासन ने सख्ती बरती। गांव में पुलिस की तैनाती कर दी गई। कुछ गांव के लोगों का कहना था कि गांव में महाविकास अघाड़ी के वोटर्स ज्यादा हैं लेकिन ईवीएम गलत आंकड़े दिखा रही है। वहीं बीजेपी समर्थकों ने पहले ही साफ कर दिया था कि वे इस मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। एक ग्रामीण ने कहा कि गांव के लोगों ने मॉक रिपोल का प्लान बनाया था। ग्रामीणों का मानना है कि वीवीपैट और ईवीएम मशीन में गड़बड़ी थी, इसलिए हमने बैलेट पेपर से चुनाव करवाने का फैसला किया था। लेकिन कल से ही 200 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी गाँव में आ गए और दबाव देने लगे। 30 लोगों को नोटिस दिया गया कि अगर कल चुनाव हुए तो आपका भविष्य खत्म हो जाएगा और 700 के करीब लोग वोटिंग करने के लिए पहुंच भी गए थे। लेकिन फिर वही निर्णय हुआ कि इसे पोस्टपोन कर दिया जाए और अन्य तरीके से लड़ाई लड़ी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।